लालीपुर नाम के गांव में कालिया और भीम नाम के दो आलसी दोस्त रहते थे। या तो वो दोनों हमेशा बिना कोई काम किए गांव में फिरते रहते थे, या फिर गले तक खाकर कुंभकर्ण की तरह आराम से सोते हैं। कालिया के पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे। तब से उसकी माँ ही उसका ख्याल रखती है। भीम के माता पिता भी मजदूरी करके उसका ख्याल रखते हैं। अरे भीम, आज हमारे घर में करी अच्छी नहीं है। तुम्हारे घर में क्या है? मेरे घर में मुर्गी बनी है। चले एक राउंड खा लेते हैं। ये कहते हुए घर जाकर 4 लोगों के लिए बनाया हुआ खाना दोनों ही मिनटों में खत्म करके आराम से सो जाते हैं। शाम को मजदूरी के काम से घर लौटी भीम की माँ उन्हें देखकर, देख रहे हो जी, आपने शाम के लिए भी खाना बनाकर रखने को कहा था ना। इन दोनों गधों को देखो, गले तक खाकर कैसे सो रहे हैं। ठीक है, जाने दो, बच्चों ने ही तो खाया है। हमें घर पर बिठाकर मेहनत करने की उम्र है उसकी। इस उम्र में इतना आलसी है, आगे चलकर कैसे जिएगा ये। सब ठीक हो जाएगा, तुम चुप रहो। ये कहते हुए अपने हाथ पैर धोकर पानी पीकर सो जाते हैं दोनों। अगले दिन सुबह, भाभी जी, मेरा बेटा इधर आया था क्या? वो कल सुबह घर से गया था, अभी तक नहीं आई। हाँ श्यामला, वो यहीं पर है। सबकी सुबह हो गई है, लेकिन इन गधों की नहीं हुई। हमारे नालायक के साथ रह रहकर तुम्हारा बेटा भी बिगड़ रहा है। मुझसे भी और मेहनत नहीं हो रही है भाभी जी। पता नहीं ये गधा कब सुधरेगा। अब कर भी क्या सकते हैं, उठने के बाद घर बेच देना उसे। मैं बेच दूंगी श्यामला। श्यामला वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में नींद से जागते हैं कालिया और भीम। हाँ, माँ, कॉफी। आंटी, मुझे भी कॉफी चाहिए, जल्दी। उन बातों से गुस्सा होकर भीम की माँ एक बाल्टी पानी लाकर उन दोनों के मुंह पर मारती है। दोनों दोस्त उछलकर नींद के नशे से बाहर निकलकर आते हैं। इतने में भीम के पिताजी बाहर आते हैं। ये क्या, बच्चों को ऐसे भीग दिया? बेचारे। आओ बच्चों, तुम्हें टवल देता हूँ। हाँ, तुम उन्हें ऐसे ही संवारते रहो और बड़े आलसी बन जाएंगे। दोपहर होने को है और ये नवाब अब उठकर कॉफी मांग रहे हैं, कॉफी। ये कहते हुए अपना पीट लेती है भीम की माँ। उसकी बातों पर ध्यान मत दो बेटा, पहले अपने आप को पोंछ लो, गीले हो गए हो। बच्चों के साथ ऐसी बर्ताव नहीं करना चाहिए, नहीं सुधरेंगे तो कहाँ जाएंगे। दोनों के पास होशियारी है, आज नहीं तो कल सुधरेंगे। इंसान के पास सब्र होना चाहिए, दोबारा ऐसा मत करना। ये कहते हुए काम पर चले जाते हैं भीम के पिता। ये सब बातें अंदर से सुन रहे थे भीम और कालिया। उसके बाद वो भी वहाँ से चले जाते हैं। भीम, तुम्हारे पिता को हमारे ऊपर कितना भरोसा है। हम अब कुछ न कुछ करना होगा। कब तक ऐसे ही रहेंगे? तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम क्या करें? हमें क्या आता है? उन्हें आपस में बात करते हुए पीछे से श्यामला सुनती है। काम की बातें, काम आने वाली बातें उन दोनों के मुंह से सुनकर श्यामला काफी खुश होती है और तुरंत उनके पास जाकर, मैं बताऊंगी तुम्हें क्या काम करना है। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, पहले आकर देख लो। अगर समझ में आई और अच्छे लगे तभी करना, ठीक है ना? दोनों श्यामला की बात मानकर उसके पीछे जाते हैं। श्यामला उन्हें वो जहाँ काम करती है वहाँ पर ले जाती है। वहाँ पर
ईंटें बनाने का काम चल रहा था। दोनों वहाँ पर ऐसे ही मिट्टी बनाने और ईंटों को आकर देने काम करते हैं और शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं। मैंने सुबह जो भी कहा था उन बातों का बुरा मत मानना बेटा। मैं तब दुखी थी और गुस्से में भी थी। ये लो, मैंने तुम्हारी पसंद का लड्डू बनाया है। ये कहते हुए अपने बेटे को पास बिठाकर उसे वो लड्डू खिलाती है। माँ मुझे कितनी पसंद करती है। मैं इतना आलसी होने के बाद भी पिताजी को मजबूर कितना भरोसा है। मैं इतने दिनों से खाकर बेकार से फिर रहा हूँ, फिर भी माँ पिताजी मुझसे इतना प्यार करते हैं। इन्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। ये कहते हुए उस लड्डू को खाते हुए हल्की सी नींद में चला जाता है। अगले दिन सुबह, कालिया, अब हमें अपना माँ बाप को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अब तक उन्होंने हमारे लिए काफी मेहनत की है। अब हमारी बारी है। हाँ भीम, माँ की तबीयत काफी दिनों से खराब रह रही है। मुझे ये बात कल ही पता चली है। तबीयत इतनी खराब होने के बावजूद भी माँ मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देती है। अब सच में हमारी बारी है। हम अपना खुद का एक एंटों का काम शुरू कर लेते हैं कालिया। हम अगर जी जान लगाकर मेहनत करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। ये कहते हुए उनके घर के पास की ही मिट्टी को ठीक करके उसी से ईंटें बनाना शुरू करते हैं। ऐसे ही उनके घर के पास ही सबसे 1 रुपया कम में अपनी ईंटें बेचना शुरू कर देते हैं। ऐसे कुछ ही दिनों में उनके व्यापार में बहुत अच्छा बदलाव आता है और 1 साल खत्म होने से पहले ही उनका व्यापार आसमान छूने लगता है। भीम, अब तक हमने पैसे को बहुत सारे कमा लिया है, लेकिन हमने अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया है अब तक। मुझे याद है कालिया, वो जो पास वाली गली में बसी सी बिल्डिंग बना रही है, पता है वो किसी की है? अपनी ही है। हम उसी के बिल्डिंग को अपने माँ बाप को तोहफे में देने वाले हैं। हम सब साथ मिलकर रहेंगे। तुम तो विकसित हो गए हो प्राणी। तुम अब बहुत समझदारी से फैसले ले रही हो। मैंने भी माँ के लिए एक बड़ी सी कार ली है। हमें अब से जहाँ भी जाना होगा हम सब शान से उसी कार में जाएंगे। हाँ, तुम भी कुछ कम नहीं हो। बहुत अच्छे से सोचा है। ऐसे बातें करते हुए हंसते हुए काम पर चले जाते हैं। ऐसे कुछ ही दिनों बाद घर बनकर तैयार हो जाता है और कालिया भी जाकर अपनी कार लेकर आ जाता है। भीम और कालिया अपने माँ बाप के पास जाकर उन्हें कार और घर तोहफे में देते हुए देखकर उनकी खुशी की कोई हद नहीं थी। सुन रही हो, मैंने कहा था ना, एक दिन मेरा बेटा जरूर कुछ करके दिखाएगा। देख रही हो ना, आज वो किन ऊंचाइयों पर है। मेरी थोड़ी सी मदद कर देगा तो भी चलेगा, ये कहा था भाभी जी, लेकिन आज ये मुझे इतनी बड़ी कार में घुमा रहा है। ऐसे सब खुशी खुशी मिलकर साथ रहते हैं। भीम और कालिया भी हमेशा की तरह अपना व्यापार करने लगते हैं।